Hello everyone, hope you are fine. This is fourth chapter of 10th class supplementary book, A Question of Trust. Let's start with a short summary. Horace Danby's introduction. यहाँ पर एक हॉरेस डैनबी हैं. इन द सोसाइटी, समाज के अंदर में हॉरेस डैनबी हैड अ गुड रेपुटेशन. जो हॉरेस डैनबी हैं इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है, सम्मान है. सो ही वॉज कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन. उनको माना जाता है कि वो काफ़ी सम्मानीय नागरिक हैं शहर के. ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड. जो हॉरेस डैनबी हैं 50 साल के हैं लगभग. एंड अनमैरिड, परंतु अनमैरिड हैं. सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर. उनको हे फीवर है. हे फीवर एक प्रकार के फ्लावर से होता है. सो ही हैड द हॉबी ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उनके पास में बड़ी महंगी महंगी और बहुत ही दुर्लभ बुक्स थीं. टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. ही स्टोल वंस इन अ ईयर. एक बार वो चोरी कर लिया करते थे पूरे के पूरे साल में. सो दस ही वॉज नॉट फुली ऑनेस्ट. इसी प्रकार से वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं थे. प्लान ऑफ थेफ्ट इन द हाउस ऑफ द शूटओवर ग्रेंज. एक शूटओवर ग्रेंज था. बिल्कुल सेम टू सेम वो प्लानिंग करते हैं, काफ़ी दिन से ऑब्जर्व करते हैं उस घर को. फॉर हिज थेफ्ट हॉरेस टारगेटेड अ हाउस टू शूटओवर ग्रेंज. वो एक घर को टारगेट करते हैं शूटओवर ग्रेंज के अंदर में कि हाँ मैं यहाँ पे चोरी करूँगा. ही स्टडीड द हाउस केयरफुली. बड़े ध्यानपूर्वक वो उस घर को स्टडी करते हैं. इट हैड 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ. जो ग्रेंज में अलमारी रखी है सेफ, उसके अंदर में लगभग 50,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी हुई है. सो ही स्टडीड द रूम्स. उसने रूमों को देखा. द इलेक्ट्रिक वायरिंग पाथ्स, ये भी देखा वायरिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है. एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बाकी दूसरी चीज़ें भी देखी जो उनको इम्पोर्टेंट लगती थी. सो हॉरेस एंटर्ड द हाउस वन डे. एक दिन जो हॉरेस है वो एंटर कर जाते हैं. सो वन डे व्हेन हॉरेस सॉ द थीव्स ऑफ द हाउस, नो सॉरी यहाँ पर थीव्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आना चाहिए सर्वेंट्स. वन डे व्हेन हॉरेस सॉ द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस गोइंग टू सी अ मूवी. जो सर्वेंट्स हैं सो वो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं. सो ही एंटर्ड द हाउस. उसी समय वो घुस गया घर के अंदर में. और स्मॉल डॉग ले इन द किचन. एक छोटा सा कुत्ता था किचन के अंदर में लेटा हुआ था. इट ही कॉल्ड इट. उसने उसको बुलाया बाय इट्स नेम एंड इट साइलेंस्ड. उसने उसको नाम से बुलाया और वो बैठ गया चुपचाप. क्योंकि ऐसा कहा जाता है डॉग को अगर आप नाम से बुलाएंगे तो आपको काटेगा नहीं, अगर आपको नाम पता है तो. ऑन द टेबल देर वॉज अ बाउल ऑफ फ्लावर्स. लेकिन टेबल पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था. ड्यू टू दिस ही फेल्ट अ टिकल इन द नोज. जैसे ही वहाँ से टेबल के पास से गुजरता उसकी नाक में गुदगुदी होती और ही स्टार्टेड स्नीजिंग, और उसको छींक आने लग गई. अ यंग वुमेन अपीयर्ड सडनली. अचानक से एक यंग वुमेन वहाँ पे आ जाती है. सो ही हर्ड अ वॉइस. उसने एक आवाज़ सुनी. द वॉइस आस्क्ड हिम अबाउट हिज स्नीजिंग प्रॉब्लम. उस वॉइस ने ये पूछा था कि भाई आपको क्या है, ये हे फीवर है या कुछ और है. सो ही रिप्लाइड दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर. बिना सोचे समझे उसने रिप्लाई भी कर दिया कि भाई मुझे ये हे फीवर है. देन अ यंग वुमेन अपीयर्ड बिफोर हिम. उसके सामने फिर एक यंग वुमेन आती है. शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दिस हाउस. वो बताती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, यानी कि जो हस्बैंड है मेरे वो ओनर हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ. सो हॉरेस वॉज फ्राइटेंड. यह देख करके वो डर जाता है. एंड प्लीडेड हर टू लेट हिम गो. और वो गिड़गिड़ाता है कि भाई प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा आपको भी, और मुझे जाने दो. अ डील बिटवीन द टू. उन दोनों में एक डील होती है. व्हेन द लेडी सॉ हिम अंडर प्रेशर. जब लेडी ने देखा कि वह बहुत ही घबरा रहा है. सो शी मेड अ डील विद हिम टू लेट हिम फ्री. ठीक है, एक डील कर लो मेरे साथ में, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी. शी टोल्ड हिम दैट शी हैड प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक हर ज्वेल्स टू देयर बैंक. मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं सारी की सारी ज्वेलरी बैंक में ले जाऊंगी. टुडे शी हैड टू वेयर द ज्वेल्स. आज ही मुझे ज्वेल्स पहननी है. टू द पार्टी, एक पार्टी है, फिर मैं चली जाऊंगी बैंक में रख करके. बट शी हैड द फॉरगॉटन द की. परंतु मेरे पास चाबी नहीं है, भूल गई हूँ. इफ़ ही गिव्स हर द ज्वेल्स. अगर तुम मुझे ज्वेल्स निकाल के दे दो, शी वुड लेट हिम गो. तो मैं तुम्हें जाने दूंगी. हॉरेस एग्रीड. हॉरेस राजी हो गया. ही पुट ऑफ हिज ग्लव्स. उसने बातों बातों में अपने दस्ताने भी उतार दिए. एंड स्टार्टेड हिज वर्क. और अपना काम करना शुरू कर दिया. इसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स चारों तरफ छप गए. सो विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर में ही ओपन द सेफ एंड गेव द ज्वेल्स टू हर. उसने उसको ज्वेलरी दे दी. देन ही रिटर्न होम. फिर वो आराम से चला गया अपने घर पर. अ पुलिसमैन अरेस्टेड हॉरेस. एक पुलिसमैन आया, हॉरेस को गिरफ्तार करके चला गया.
ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, व्हेन हॉरिस प्लान टू ब्रेक अनदर सेफ, जब उसका दूसरे सेफ को तोड़ने का प्लान था, टू फुलफिल द विश ऑफ बुक्स, अपनी किताबों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। सो ही वॉज अरेस्टेड बाय अ पुलिसमैन, उसको गिरफ्तार किया गया एक पुलिसमैन के द्वारा, फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट ओवर ग्रेंज, कि तुमने ज्वेलरी चोरी की है शूट ओवर ग्रेंज में। एज हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर देयर, देखो ऑल ओवर द रूम, सारे रूम के अंदर में आपके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, आपको चलना पड़ेगा थाने हमारे साथ में, ऐसा उसने कहा। एंड ऑफ द स्टोरी। आफ्टर हिज अरेस्ट, जब वो गिरफ्तार हो गया, व्हेन हॉरिस टोल्ड द पुलिस, जब वो उसने पुलिस को बताया दैट ही हैड ब्रोकन द सेफ ओनली एट द बिहेस्ट ऑफ द लैंडलेडी ऑफ द हाउस, जो घर की मालकिन थी उसकी आज्ञा के अनुसार ही मैंने सेफ तोड़ी थी। नो वन बिलीव्ड हिम, किसी ने विश्वास नहीं किया उसका। द रियल लैंडलेडी ऑफ द हाउस वॉज 60 ईयर्स ओल्ड, जो असली मालकिन थी घर की वह तो 60 साल की थी, वह तो यंग थी ही नहीं। सो शी टोल्ड ऑल द स्टोरी नॉनसेंस, उसने कहा कि तुम बकवास कर रहे हो, मैं हूँ मालकिन यहाँ की। ना हॉरिस इज़ एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब हॉरिस एक लाइब्रेरियन है प्रिजन यानी कि कैद के अंदर में। सो ही ऑफन थिंक्स अबाउट दैट यंग लेडी, द यंग एंड क्लेवर लेडी, वो हमेशा उस चालाक और कपटी और जो बहुत ही शातिर थी उसके बारे में सोचते हैं जेल में ही। हॉरिस डैनबी गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग द थीव्स, जब चोरों के बीच में विश्वास की बात आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हॉरिस डैनबी को, क्योंकि वो लेडी सेम प्रोफेशन में थी, यानी कि वो लेडी भी चोर थी और एक चोर से चोरी करवा के ले गई। कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने एक चोर को फंसा करके जेल भिजवा दिया और ख़ुद बाहर चली गई, यानी कि आराम से ज्वेलरी लेके चली गई। सो गाइस, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगेन हमें इस चैप्टर में ये मैसेज मिल रहा है, कोई हमें लोग जो हैं हमको ट्राई करेंगे बेफूल बनाने की, हमसे बिहेस्ट करेंगे, हमें आज्ञा देंगे या हमसे डील करेंगे, सो वो डील सोची समझी होनी चाहिए। उसमें आपको अपना मन अपना माइंड ज़रूर लगा के रखना है, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये चैप्टर्स बेटा चैप्टर्स नहीं होते हैं, मुझे चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ाना पसंद नहीं है, बल्कि चैप्टर्स में जो मैसेज है मुझे मैसेज को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मैसेज को ज़रूर एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ हर चैप्टर के बाद में। तो चैप्टर में मैसेज है कि आप किसी की बातों में फंसे नहीं। देखिए, हर इंसान कभी न कभी कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से छोटी से चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप लोग गेट इनटू मतलब वाली सिचुएशन हो सकती है आपकी, किसी भी चीज़ में आप गेट स्टक हो सकते हो, फंस सकते हो। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये केवल वीडियोस चैप्टर्स की नहीं हैं, बल्कि ट्रांसलेशन की वीडियोस मानता हूँ मैं, इसलिए मैं हर वीडियोस में बोलता भी हूँ आपको कि कीप एंजॉइंग द स्पीकिंग क्लास। स्पीकिंग क्लास का मतलब है कि आप ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश क्लास को एंजॉय कर सकते हो, स्पीकिंग एंजॉय कर सकते हो। तो ये वीडियोस केवल चैप्टर्स की नहीं है, केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, किसी भी क्लास का भी व्यक्ति हो, वो भी इसको सीख सकता है। सो होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय द वीडियोज़। बाय बाय।